बंधुओं, इस अध्याय में संख्यावाची शब्दों का रूप देंगे। छात्रों के लिए 1 से 5 तक का शब्द रूप जानना जरूरी है, इसलिए 5 तक शब्द रूप दूंगा एवं 1 से 100 तक संख्या में संख्या पद भी दूंगा। एक संख्या 1 का ही बोध कराता है एवं 2 संख्या 2 का बोध कराता है, इसलिए तीनों लिंगों एवं 7 विभक्तियों के एक संख्या का एक वचन में ही रूप चलता है एवं द्वि संख्या का द्विवचन में ही रूप चलता है। 3, 4 एवं 5 संख्या का बहुवचन में ही रूप चलता है। अब 1 का शब्द रूप तीनों लिंगों में एवं 7 विभक्तियों में आप देखेंगे। एकः, एकम, एका, एकम, एकम, एकाम, एकेन, एकेन, एकया, एकस्मै, एकस्मै, एकस्यै, एकस्मात्, एकस्मात्, एकस्याः, एकस्य, एकस्य, एकस्याः, एकस्मिन्, एकस्मिन्, एकस्याम्। अब द्वि संख्या का आप तीनों लिंगों में एवं 7 विभक्तियों में रूप देखिए। द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ, द्वे, द्वे, और यहां से तृतीया से लेकर के सप्तमी तक तीनों लिंगों में एक जैसा ही रूप रहेगा। द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, 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 फिर द्वयोः, 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 ये रूप बनते हैं। त्रि यानी 3 संख्या का तीनों लिंगों में एवं 7 विभक्तियों में इस प्रकार रूप बनेंगे। पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक लिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तिस्रः। त्रीन्, त्रीणि, तिस्रः। त्रिभिः, त्रिभिः, तिस्रिभिः। त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः। त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः। त्रयाणां, त्रयाणां, तिस्रीणां, और सप्तमी में त्रिषु, त्रिषु, तिस्रिषु, ये रूप बनते हैं। चतुर यानी 4 संख्या का तीनों लिंगों में एवं 7 विभक्तियों में इस प्रकार से रूप बनेंगे। पुल्लिंग में चत्वारः, नपुंसक लिंग में चत्वारि, स्त्रीलिंग में चतस्रः। फिर चतुरः, चत्वारि, चतस्रः। चतुर्भिः, चतुर्भिः, चतस्रिभिः। चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतस्रिभ्यः। चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतस्रिभ्यः। चतुर्णां, चतुर्णां, चतस्रीणां। चतुर्षु, चतुर्षु, चतस्रिषु, ये रूप बनते हैं। पंचन यानी 5 संख्या, इसका तीनों लिंगों में एक जैसा ही रूप चलता है, इसलिए एक ही शब्द रूप दिए गए हैं। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः। पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु। अब 100 तक संस्कृत में शब्द रूप को जानिए। 1 से 100 तक संख्यावाची शब्द। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशतिः, विंशतिः। एकविंशतिः,
द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः या एकोनत्रिंशत् त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् या एकोनपंचाशत् पंचाशत्। एकपंचाशत् द्विपंचाशत् या द्वापंचाशत् त्रिपंचाशत् या त्रयःपंचाशत् चतुःपंचाशत् पंचपंचाशत् षट्पंचाशत् सप्तपंचाशत् अष्टपंचाशत् नवपंचाशत् या एकोनषष्टिः षष्टिः। एकषष्टिः द्विषष्टिः या द्वाषष्टिः त्रिषष्टिः त्रयषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः। एकसप्ततिः द्विसप्ततिः या द्वासप्ततिः त्रिसप्ततिः त्रयस्सप्ततिः चतुस्सप्ततिः पंचसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः या अष्टासप्ततिः नवसप्ततिः या एकोनाशीतिः अशीतिः। एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः पंचाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः या एकोननवतिः नवतिः। एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः या त्रयोनवतिः चतुर्नवतिः पंचनवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः एकोनशतं शतम्। बंधुओं, संख्या पदों का वाक्यों में हम प्रयोग कैसे करेंगे उसको भी मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। संख्या पद विशेषण होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग विशेष्य के अनुसार ही किया जाता है। विशेष्य में जो लिंग विभक्ति व वचन होगा वही संख्यावाचक पदों में भी प्रयुक्त होगा। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। उदाहरण में जैसे हम लेंगे उद्याने डैश एकः बालकः कंदुकेन सह क्रीडति। यहां पर हमने दो ऑप्शन दिए हैं, एकः और एका। तो इस वाक्य में आप देखिए बालक जो है विशेष्य पद है और यह पद पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है, इसीलिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का यहां पर एकः पद ही लगेगा। तो इसका पूरा वाक्य बनेगा उद्याने एकः बालकः कंदुकेन सह क्रीडति। अब दूसरे उदाहरण में देखिए, अत्र डैश देकर के मैंने 2 अंक दिए हैं, बालकौ पठतः। अब इस वाक्य में 2 अंक को संख्या पद बनाकर उत्तर देना है। इस वाक्य में देखिए बालकौ विशेष्य का विशेषण पद बनेगा, तो वाक्य बनेगा
अत्र द्वौ बालकौ पठतः। तो इस तरह आप अन्य वाक्यों में भी संख्या पदों का विस्तार से विवेचन कर सकते हैं। फिर अगले अध्याय में हम आपको संस्कृत में फलों के नामों का शब्दकोश देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।